ये देखो, ये है 5 साल का विकास। गांव के नेताजी ने कर दिया सब कुछ नाश। ये लीला है बीडीसी की, ये लीला है प्रधान की, ये लीला है जिला पंचायत की, जिसने विकास विकास करके किया है सब कुछ नाश। पिछले 5 सालों में क्या आपके गांव को तकनीक से जोड़ा गया? क्या आपके शौचालय, सड़क, नाली की समस्याओं का त्वरित समाधान हुआ? क्या आपके गांव में स्वास्थ्य सेवाएं आईं? क्या आपके बच्चों के लिए स्मार्ट शिक्षा का इंतजाम हुआ? यहां तो नहीं हुआ। यह है उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर और गाजीपुर का सदर चतुर्थ क्षेत्र, जो गाजीपुर शहर से बिल्कुल लगा हुआ है। अब यहाँ के एक प्रत्याशी हैं जिनके दावों से अन्य प्रत्याशियों के होश उड़ गए हैं। जी हाँ, इनके जो दावे हैं वो पंचायत चुनाव में शायद ही कभी किसी ने सुना होगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि 2014 से पहले यहाँ की सड़क इतनी दयनीय थी, इस पर चलने से लोगों की रूह कांप जाती थी। रौजा की मुख्य सड़क गड्ढे वाली थी, जहाँ पर हमेशा पानी लगा रहता था और हमेशा कई दुर्घटनाएं होती रहती थी। वहीं से एक सड़क जाती फुल्लनपुर की ओर, यानी लंका बाईपास की ओर। वो सड़क भी जर्जर थी, जो तमाम रिहायशी कॉलोनियां होके गुजरती है। लोगों का कहना है कि 2014 के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार आई और गाजीपुर में सांसद हुए मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने जो फुल्लनपुर वाली सड़क थी, यानी रौजा से जो फुल्लनपुर की ओर लंका बाईपास की ओर जाती है सड़क, अपनी निधि से, अपनी सांसद निधि से उस सड़क का निर्माण करवाया, उसको आरसीसी बनवाया। वहीं दूसरी सड़क का निर्माण हुआ जो रौजा की मुख्य सड़क है, जो सीधे जमनिया और बलिया को जोड़ती है। वो मुख्य सड़क रौजा त्रिमुहानी तक, जमनिया मोड़ तक की उस सड़क को आरसीसी किया गया। अब एक बार फिर जिला पंचायत में लोगों को एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व करे और यहाँ का विकास करे। वैसे जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सदर चतुर्थ से कई उम्मीदवार हैं, लेकिन इन सभी उम्मीदवारों के बीच में एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके दावों से लोगों के सपने जाग उठे हैं। हमने थोड़ी पड़ताल की और उस प्रत्याशी के बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर वो कौन प्रत्याशी है जिसके दावों की तारीफ यहाँ की जनमानस कर रही है। तो पता चला कि उस प्रत्याशी का नाम है गरिमा सिंह। हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि गरिमा सिंह का बैकग्राउंड क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है और उनके दावे क्या हैं। नाम गरिमा सिंह, शिक्षा बीएड एमएड, गाजीपुर सदर चतुर्थ क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह कलम दवात, दावा गांव को तकनीक से जोड़ना ताकि हो सके हर समस्या का त्वरित समाधान। वैसे गरिमा सिंह के परिवार का नाम समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि गरिमा सिंह के परिवार के सदस्य समाज सेवा में अव्वल रहते हैं। वैसे गरिमा सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति से आसानी से जुड़ जाती हैं। पिछले साल से लेकर अब तक लगातार कोरोना संकट काल में गरिमा सिंह के परिवार ने अहम भूमिका निभाई है। खास तौर से गरिमा सिंह के पति निशान सिंह ने। यहाँ तो निशान सिंह को सैनिटाइजर गुरु के नाम से भी जाना जाता है। निशान सिंह ने अब तक हजारों घरों से लेकर तमाम अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया है और लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव की इस लड़ाई में गरिमा सिंह का रिपोर्ट कार्ड क्या होता है और इन बातों को वो कितना भुना पाती है। खैर, गरिमा सिंह शिक्षित हैं, लेकिन इस क्षेत्र से प्रत्याशी तो और भी हैं, वो भी शिक्षित हो सकते हैं। लेकिन गरिमा सिंह के वो दावे क्या हैं, इसको भी जानने की हमने कोशिश की और खुद हमने गरिमा सिंह से पूछा कि वो किस तरह के दावे कर रही हैं। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, आपने नामांकन भी कर दिया है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? पंचायत चुनाव की पूर्णतया तैयारियां चल रही हैं। अभी थोड़ा सरकार की तरफ से जो कोविड की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग पंचायत चुनाव का
पूर्णतया पालन कर रहे हैं जो कोविड गाइडलाइंस हैं। हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कोविड को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का। अपने लोगों को भी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका ज़रूर ध्यान रखें और अपनी तरफ से ज़्यादा सैनिटाइज़र बांटने का पूर्णतया प्रयास कर रही हूँ। अब लगभग 1 या 1.5 साल हो चुके हैं और मास्क, सैनिटाइज़र मैं उन घरों तक भी ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ जिनकी आमदनी बहुत ही कम है, जिनको खाने तक के पैसे नहीं हैं। उनको मैं मास्क, सैनिटाइज़र और भोजन की पूर्णतया व्यवस्था कर रही हूँ। जो पक्के हों या कच्चे हों, वो दोनों तरीके से अनाज की भी व्यवस्था करा रही हूँ और भोजन की भी व्यवस्था करा रही हूँ। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की योजना है आम जनमानस के लिए? आप जब जिला पंचायत बनेंगी तो किस तरह की योजनाएं लेके आएंगी और किस तरह की योजना से आप लुभाना चाहती हैं आम जनमानस? मैं ये प्रयास करूंगी कि जब भी मुझे ये मौका जनता ने दिया, मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि वह सही प्रतिनिधि चुने। मैं अपना सपना बनाई हूँ कि इस क्षेत्र में मैं इतना विकास करूंगी कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर शिक्षा का बहुत ही अभाव है। इस समय बच्चे तकनीकी सुविधाओं से बहुत दूर हैं, तो उनको तकनीकी सुविधाओं से जोड़ने का पूर्णतया प्रयास करूंगी। वाईफाई की सुविधा और LCD पे उनको पढ़ाई का पूरा सुविधा दिलाऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों के पास इस समय जो ऑनलाइन सुविधाएं दी जा रही हैं स्कूलों की तरफ से, विद्यालय की तरफ से, वह सुविधा दे देने से नहीं होगा। हमारे जो गांव में जनता है उनके पास खाने की सुविधा नहीं है, वह अपने बच्चों को कहां से मोबाइल प्रोवाइड कराएंगे, कहां से टैबलेट प्रोवाइड कराएंगे, कहां से वो लैपटॉप प्रोवाइड कराएंगे। तो हम प्रतिनिधियों की तरफ से मैं सोचती हूँ कि एक गांव में LCD ऐसी लगाई जाए कि हमारे बच्चे जो हैं कम से कम उस शिक्षा से जुड़े रहें, वह अछूते न रहें। दूसरी चीज़ें मैंने ये देखी कि वहाँ पर मतलब हमारी जनता में जो है अस्पताल की सुविधा नहीं है। अगर अभी बच्चे को तुरंत कुछ होता है, लोगों को तुरंत चोट लगती है, कुछ भी होता है, फर्स्ट एड की सुविधा जो है वह नहीं है। तो छोटे छोटे अस्पताल गांव में खोले जाए। शौचालय और आवास के लिए मैंने ये चीज़ देखी कि हर 4-5 घरों के बाद एक शौचालय की सुविधा है। जैसे अभी हमने भी सुना था कि अब जो है हमारा जो भी प्रांत है, प्रदेश है, वो जो है शौचालय युक्त हो गया है हर घर। मैंने भी सुना ही था, लेकिन अभी मैं सर्वे कर रही हूँ, देख रही हूँ इस चीज़ों को कि हमारे प्रधान ये दिखा चुके हैं। वो पूरा ध्यान दिया गया कि सूचना, पूरी सूची बन चुकी है कि इस घर में शौचालय दिया गया, इस घर में शौचालय दिया गया, और भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर 5 घर, 10 घर या 4 घर के बाद शौचालय है। हर घरों में शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। इससे जो है बहुत से संक्रमण जो फैल रहे हैं, असुरक्षा जो फैल रही है, वो रुकेगी। तो पहले मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं हर घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाऊं, हर घर तक पहुंचाऊं और उनको पूर्णतया शौचालय से युक्त करूं। सबसे पहले तो भैया मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं पिछली बार भी जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा दाखिला की थी और मुझे इस क्षेत्र से हर जाति से इतना स्नेह मिला था, इतना प्यार मिला था, इतना वहाँ के क्षेत्रवासियों ने मुझे उत्साहित किया था कि हर जाति, मैं जातिगत समीकरण को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि हर जाति के लोगों से मुझे स्नेह मिलता है, मुझे प्यार मिलता है। इस बार फिर मैं मैदान में आ रही हूँ और हर जाति का मुझे स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। लोग इतने उत्साहित हैं कि मुझे आगे करना चाह रहे हैं। आगे मैं प्रतिफल का इंतज़ार करूँगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मुझे जातिगत नहीं देखना है और ना मैं जातिगत पे विश्वास करती हूँ। मैं विकासशीलता पर विश्वास करती हूँ, विकास पर विश्वास करती हूँ। मैं कोशिश करूंगी और इस जनता को भरोसा दिलाती हूँ, वादा करती हूँ कि इनका पूर्णतया विकास करने की कोशिश करूंगी। इस जिले में ही नहीं, इस प्रांत में सदर चतुर्थ को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, सदर चतुर्थ का नाम लिया जाएगा कि कोई था, किसी ने काम किया। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में ऐसा देखा गया है कि शौचालय को लेकर, आवास को लेकर काफी शिकायतें आती हैं
और महिलाएं भी काफ़ी शिकायतें करती हैं कि उनके लिए किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। इस पर आप क्या काम करेंगे? मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि जो मेरा क्षेत्र है, मैं अगर इनकी प्रत्याशी हुई तो मैं सबसे पहले ये कोशिश करूँगी कि मैं अपने क्षेत्र में जन सेवा केंद्र पहले बनाऊँगी। एक ऐसा ऑफिस होगा जहाँ उनकी बातों को सुना जाएगा, पोर्टल पे जो है उनकी समस्याओं को देखा जाएगा, वहाँ जो बैठे लोग होंगे उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समाधान करने की पूर्णतया प्रयास करेंगे, मुझ तक बातों को पहुँचाया जाएगा और तकनीकी की सुविधाओं से जल्द उनकी समस्याओं को सुनने का और सॉल्व करने की मैं पूर्णतया प्रयास करूंगी। और दूसरी बात की रही बात महिलाओं की, तो गांव में महिलाएं जो हैं मेहनती होती हैं, काम करने के लिए वे पूर्णतया प्रयास करती हैं कि मैं करूं, लेकिन उनको सबसे पहले ये समझ में आता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मैं किसी योग्य नहीं हूं। ये गलत है। उनको मैं ये अवेयर करने की कोशिश करूंगी, उनको मैं सर्वप्रथम प्रशिक्षण दिलाने की कोशिश करूंगी कि जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं गांव में नहीं हैं उस तरीके के उनके प्रशिक्षण दिलाए जाए, जैसे बुनाई, सिलाई, कटाई और बहुत से मतलब इस तरीके की छोटे छोटे मसाले का काम है, मसाले पैक करने का काम है, बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जिनका प्रशिक्षण मैं दिलाऊंगी। जो युवा वर्ग होगा उनको मैं कंप्यूटर की सुविधा के लिए प्रशिक्षण दिलाऊंगी। मैं इस तरीके का काम करने का पूर्णतः प्रयास करूंगी कि महिलाएं सेल्फ डिपेंड होके अपने बच्चों को और अपना कम से कम खर्च चला सकें और किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। हम अपने अगले अध्याय में इस क्षेत्र से जुड़े और उम्मीदवारों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनके भी दावों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके दावे इनके दावे से कहीं बेहतर हैं। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।